अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और वेलकम है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल माय ओन गार्डन पे। जब हम गार्डनिंग करते हैं तो हमारी कोशिश होती है कि गार्डनिंग को आसान से आसान तरीके से हम कंटिन्यू करें ताकि हमारा शौक़ भी पूरा होता रहे और इस शौक़ को पूरा करने के साथ साथ हमारा जो गार्डनिंग का पूरा प्रोसीजर है उसमें किसी किस्म का कोई बर्डन हमारे ऊपर ना पड़े। अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर व्यूअर हैं तो ये ड्रम आपके लिए बिल्कुल भी नया नहीं है और मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी किया हुआ है कि ये एक टैंकी को मैंने कटवा के 2 हिस्सों में करवाया था और इसके अंदर जो है वो मैं अपनी जो किचन वेस्ट की खाद बनाती हूँ वो मेरा प्रोसेस जो है वो इन 2 ड्रम्स के अंदर चलता रहता है। यानी एक को जब मैं फ़िल कर लेती हूँ तो उसके साथ फिर जो दूसरा वाला है उसके अंदर स्टार्ट कर देती हूँ और इस तरह से टाइम टाइम से मुझे जो है वो कंपोस्ट अच्छे तरीके से मिलती रहती है। अच्छा, इस जो टैंकी के हाफ़ हिस्से हैं इसके अंदर मैंने जो है वो ये देखिए काफ़ी बड़े साइज़ की टैंकी है, तो इसके अंदर मैंने जो है वो लगाई हुई है सेम फली लगाई हुई है और साथ साथ मैंने पेपर फ्लावर की जो सीडलिंग है वो भी लगाई हुई है। यहाँ पे अब माशाल्लाह से आप देखिए कि इसके ऊपर बर्ड्स आना भी स्टार्ट हो गई हैं और कुछ टाइम तक इसके ऊपर फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो जाएगी। तो क्या आप यकीन करेंगे कि सिवाय 2 से 3 इंच मिट्टी की लेयर के नीचे सारा किचन वेस्ट है और इसके अंदर ये देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखा भी रही हूँ आलू और प्याज के छिलके। तो मैं साथ के साथ जब आती हूँ गार्डन में तो किचन से जो भी कूड़ा कचरा होता है इस तरह से सब्जियों फलों के छिलके वो मैं साथ साथ लाती रहती हूँ, डेली बेस पे यहाँ पे मैं डालती रहती हूँ। अच्छा, पहले तो ये था कि कोई मसला इस तरह से नहीं था कि अगर मैं ऐसे ही डाल देती थी, लेकिन अब थोड़ा सा मसला ये है कि मौसम के चेंज होने की वजह से मक्खियाँ और मच्छर आते हैं। तो आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसी चीज़ शेयर कर रही हूँ कि इसका अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आपकी कंपोस्ट भी बनेगी, आपके प्लांट्स जो है वो गर्मी की शिद्दत से भी बचे रहेंगे, मल्चिंग का काम भी करेगी और साथ साथ जो कंपोस्ट के अंदर हम ब्राउन मैटर डालते हैं वो भी आप जो है वो इसके ज़रिए डाल सकते हैं अगर आपके पास ड्राई लीफ नहीं है तो सबसे पहले जो मेन चीज़ है जब हम कंपोस्ट बनाते हैं तो उसके अंदर 2 से 3 जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो लाजमी होते हैं। एक तो जो सब्जियों और फलों के छिलके हैं वो और साथ साथ उसके अंदर ब्राउन मैटर, यानी अगर आप चाहे तो गत्ता डाल सकते हैं, चाहे तो आप उसके अंदर ड्राई लीफ डाल सकते हैं, ये बहुत ज़रूरी होता है। अच्छा, जब आप गत्ता डालें तो उसके ऊपर से ये जो इस तरह की टेप होती है इसको उतार दें, क्योंकि ये जब आप डिकम्पोजिशन का अमल स्टार्ट करते हैं तो ये जो इस तरह की होती हैं टेप्स वगैरह होती हैं उसकी वजह से आपकी जो सॉइल है उसके ख़राब होने का डर रहता है, क्योंकि ये गलती सड़ती नहीं है। अभी अगर आप मेरी मिट्टी देखें तो ये बिल्कुल टोटली ड्राई है, लेकिन आप मेरे प्लांट्स देख सकते हैं कि वो कितने ज़्यादा हेल्दी हैं, क्योंकि इनको जितने न्यूट्रिएंट्स चाहिए, जितनी नमी चाहिए वो अच्छे से मिल रही है। और अगर आप किचन वेस्ट की खाद के ऊपर इस तरह से प्लांट्स लगाते हैं तो आपको जो बार बार का झंझट होता है खाद देने का वो भी नहीं होता। और इस तरह से छोटे छोटे पीसेस करके, मैं तो थोड़ा बड़े साइज़ के पीसेस इस तरह से करके डाल रही हूँ, अगर आप चाहें तो इसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट के भी इस तरह से लगा सकते हैं। दूसरा, जहाँ पे आपके प्लांट्स लगे हों वहाँ पे एज अ मल्चिंग एक जो ऑब्जेक्ट है उसमें आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी जो गत्ता है वो आप जहाँ पे अपने प्लांट्स वगैरह लगाए हुए हैं गमलों के अंदर इस तरह से सेट कर दें कि पानी जो है वो आपका जल्दी गमलों से ड्राई ना हो, क्योंकि अब आगे आने वाले मौसम में गर्मी की शिद्दत में इजाफा होगा। तो अगर हम मल्चिंग का काम नहीं करेंगे तो ये जो हमारे प्लांट्स हैं इनको बार बार पानी देने की ज़रूरत पड़ेगी। अच्छा, यहाँ पे ये है कि क्योंकि मेरे पास तो ये बड़ा ड्रम है तो इसलिए मैं इस तरह से कर रही हूँ। आप छोटे गमलों में भी इस तरह से खाद वगैरह किचन वेस्ट की बना सकते हैं। डेली का जो आपके किचन से कूड़ा कचरा निकलता है उसको बाहर फेंकने के बजाय इस तरह से इस्तेमाल करें। और आप यकीन करें कि जब मैं इस तरह से ये किचन वेस्ट की खाद बनाती हूँ तो मुझे कभी भी जो है वो एक्स्ट्रा फर्टिलाइज़र देने की प्लांट्स को ज़रूरत कभी भी नहीं पड़ी। तो मैं आप लोगों के साथ ऐसी चीज़ें शेयर करती हूँ कि जो गार्डनिंग को आपके आसान बनाती हैं। अगर आपको ये मेरी शेयरिंग अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी किया करें। किचन वेस्ट से जो भी मटेरियल आपका निकलता है सब्जियों फलों के छिलकों के अलावा गत्ता भी अक्सर जो है वो हमारे घरों में जो है वो मौजूद होता है। चाहे हम कोई पार्सल मंगवाते हैं या कोई भी चीज़ इस तरह की जो गत्तों के जो बॉक्सेस होते हैं उनके अंदर आती है, बाद में हम उसको उठा के बाहर फेंक देते हैं या कबाड़िए को दे देते हैं। तो इस तरह की चीज़ को आप अपने गार्डन में इस्तेमाल करें तो उसके काफ़ी ज़्यादा फ़वाइद भी हो सकते हैं। दूसरा ये है कि क्योंकि ये ब्राउन मैटर है तो ये आपकी जो कंपोस्ट आप बना रहे हैं किचन वेस्ट की खाद, उसके लिए एक लाजमी एक कार्बन का सोर्स जो है वो लाजमी चाहिए होता है।
तो वो आप घर से ही मौजूद जो गत्ते होते हैं उसके साथ कर सकते हैं। उसके अलावा जो एक्स्ट्रा पेपर्स या न्यूज़पेपर्स होते हैं या अखबारें वगैरह होती हैं उनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये बहुत आसान और कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिनको अगर आप अपने गार्डन के अंदर ऐड करते हैं तो आपकी गार्डनिंग जो है वो आसान भी होती है। अब मेरे प्लांट्स की आप लश ग्रीन लीफ देखें कि मैं कुछ भी एक्स्ट्रा इसके ऊपर एफर्ट नहीं कर रही, सिवाय इसकी कि इनको मैंने टोटली जो है वो किचन वेस्ट के अंदर लगाया हुआ है। सारा मैंने ड्रम जो है वो किचन वेस्ट से भरा है। ऊपर मैंने 2 से 3 इंच मिट्टी की लेयर लगा के उसके अंदर हाइसिंथ बीन भी लगा दी है और साथ साथ पेपर फ्लावर भी लगा दिए हैं। तो वीडियो अगर आपको मेरी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।